हेलो मेरे साथियों, मैं आज आप लोगों को एनडीए 2016 से 2025 तक में जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं, मैं उन सभी को क्वेश्चन बाई क्वेश्चन लेकर आया। देखिए एनडीए 2016 में के फर्स्ट में देखिए क्या क्या पूछा गया था। एनडीए 2016 के फर्स्ट में पूछा गया कोस्किया की खोज किसने की थी। तो कोस्किया की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। कब की थी? 1665 ईस्वी में इन्होंने किस कोस्किया की खोज की थी? डेड सेल की खोज इन्होंने की थी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कोस्किया की खोज किस वर्ष हुई थी? कोस्किया की खोज किस वर्ष हुई थी? कोस्किया की खोज 1665 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1665 में। 1665 में ऑप्शन नंबर सी 1665 में। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल में मानव कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया गया है। अब क्वेश्चन देखिए एनडीए 2016 में कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी सेल टॉपिक से। अब एनडीए 2017 में देखिए फर्स्ट में कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 2017 का सेकेंड में देखिए आया हुआ है। 2017 का सेकेंड में पूछ रहा है सेंट्रोइड ऑफ फाउंड पूछ रहा है सेंट्रोइड कहाँ पाया जाता है? सेंट्रोइड ऑफ फाउंड ये एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रोइड कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल में सेंट्रोइड पाया जाता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल इसमें पूछ रहे हैं नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। इसे किसने कहा था? तो इसे एल्डोल विर्चो ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एल्डोल विर्चो ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एल्डोल विर्चो ने कहा था। किसने कहा था? एल्डोल विर्चो ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। कितने होते हैं? 120 डेज। इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2019 के फर्स्ट में जितने भी सेल से आए हुए थे। देखिए 2019 के फर्स्ट में देखिए कोशिका से देखिए आरबीसी में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है। पूछ रहा है आरबीसी में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है। विच ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन आरबीसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियस जो है नहीं पाया जाता है। क्या है? न्यूक्लियस। तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। कौन सा कोशिकांग अपना डीएनए रखता है? विच ऑर्गेनल हैज इट ऑन डीएनए। कौन सा कोशिकांग अपना डीएनए रखता है? विच ऑर्गेनल हैज इट्स ऑन डीएनए। देखिए
कौन सा ऑर्गेनल अपना कोशिका रखता है? देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना डीएनए रखता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? आरबीसी में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? विच ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन आरबीसी? आरबीसी में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? तो आप आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कौन सा कोशिकांग अपना स्वयं का डीएनए बनाता है? विच ऑर्गेनल हैज इट्स आउन डीएनए? विच ऑर्गेनल हैज इट्स आउन डीएनए? कौन सा कोशिकांग अपना स्वयं का क्या बनाता है? डीएनए बनाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन ए गोल्गी बॉडी और राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 2019 का सेकेंड में देखिए क्या आया था। 2019 के सेकेंड में देखिए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? लार्जेस्ट सेल इज, लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ऑस्ट्रिच एग। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच एग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? राइबोसोम किससे जुड़े हो सकते हैं? राइबोसोम आर फाउंड, राइबोसोम आर फाउंड। राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो राइबोसोम पाए जाते हैं फ्री एंड अटैच्ड टू ईआर। ईआर क्या होता है? ईआर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्री एंड अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 16 का सी सही हो जाएगा। देखिए 16 का सी, फ्री एंड अटैच्ड टू ईआर, एंडोकुलम रेटिकुलम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एनडीए 2020 के फर्स्ट में देखिए क्या पूछा गया था। एनडीए 2020 के फर्स्ट में 17 क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, गोल्गी अपैरेट्स का मुख्य कार्य क्या है? गोल्गी, मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेट्स, मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेट्स। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। देखिए एनडीए 2020 के सेकेंड में देखिए कौन से क्वेश्चन आए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सेल मेम्ब्रेन मॉडल इज, सेल मेम्ब्रेन का मॉडल क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का मॉडल जो होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल इज कॉल्ड, लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो इसमें कोशिका का जीवित पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका का जीवित पदार्थ क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म, सेल सैप, प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा इसका, प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। देखिए एनडीए 2021 के फर्स्ट में देखिए क्या पूछा गया था? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? केवल पादप कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग कौन सा है? फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो इसमें जो होगा क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 का क्या होगा? सी होगा, 22 का सी हो जाएगा।
देखिए 23, देखिए 2021 के सेकंड में क्या आया था। देखिए कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। सेल वॉल इज मेड ऑफ कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। कोशिका भित्ति जो है प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड से या सेल्यूलोज से। तो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। इसको हमने क्लास फर्स्ट में सेल टॉपिक में सभी क्वेश्चन जितने आए इन्हें हमने डिस्कस किया है पूरी अच्छी तरह से। क्लास फर्स्ट में सेल टॉपिक से जितने भी आए थे हमने पूरी तरह से अच्छा तरह से डिस्कस किया है। अगर उस क्लास को देखे होंगे तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो इसका जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी या न्यूक्लियस। इसका जो होगा न्यूक्लियस हो जाएगा। क्या होगा, न्यूक्लियस। कंट्रोल सेंटर क्या होगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब आगे चलते हैं। एनडीए 2022 में फर्स्ट में क्या पूछा गया है। मेन फंक्शन ऑफ एसईआर का मेन फंक्शन क्या है। एसईआर का जो है मेन फंक्शन क्या है। तो इसका जो होगा प्रोटीन सिंथेसिस होगा, लिपिड सिंथेसिस। तो इसका जो हो जाएगा लिपिड सिंथेसिस हो जाएगा। क्या होगा, लिपिड सिंथेसिस। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं। लाइसोसोम को देखिए कई नाम से जानते हैं, जैसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल, एक्सचेंजर बैग ऑफ द सेल। ऐसे लाइसोसोम को कई नाम से जानते हैं। व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइड बैग। लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है या क्यों जाना जाता है। तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग, देखिए इसका जो होगा स्टोरेज के लिए या रेस्पिरेशन के लिए या सेल्फ डाइजेशन के लिए। तो इसे सेल्फ डाइजेशन के लिए जाना जाता है। किसके लिए, सेल्फ डाइजेशन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सेल्फ डाइजेशन। देखिए एनडीए 2022 के सेकंड में क्या आया था। देखिए न्यूक्लियस का मुख्य कार्य क्या है। मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस का मुख्य कार्य क्या है। तो न्यूक्लियस का मुख्य कार्य क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन या राइबोसोम फॉर्मेशन। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, राइबोसोम फॉर्मेशन। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 एनडीए 2023 के फर्स्ट में देखिए क्या आया था। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में क्या अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक, इसको हमने बहुत ही सही तरीके से डिस्कस किया था। इसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हमने क्या किया था, डिफरेंस बताया था। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस बताया था। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में क्या अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल लैग्स। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या अनुपस्थित होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जो है अनुपस्थित होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, नॉट प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बैक्टीरिया का सेल में ऊर्जा उत्पादन से जुड़ा भाग कौन सा है। देखिए एनर्जी प्रोडक्शन इन बैक्टीरिया ओक्योर्स इन। तो बैक्टीरिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, मेसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेसोसोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए एनडीए 2024 में क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है। मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है। वैक्यूल का मुख्य कार्य स्टोरेज एंड टर्गिडिटी है। क्या है, स्टोरेज एंड टर्गिडिटी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 देखिए
मानव कोशिका में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, मानव कोशिका में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। अभी हमने कराया था, कुल कितने होते हैं, 46 होते हैं, 46। कुल कितने होते हैं टोटल 46 होते हैं, टोटल 46 होते हैं। तो इसने जोड़े पूछा तो 23 के 2 जोड़े बनेंगे, 23 के 2 जोड़े बनेंगे। तो 23 के 2 जोड़े मतलब है कि 23। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एनडीए 2025 एक्सपेक्टेड अनरिपीटेड, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है, विच प्रोसेस ऑक्यूर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोसेस होती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कौन सी प्रोसेस होती है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए कुल कितने क्वेश्चन 32 क्वेश्चन पूछे गए थे। 32 क्वेश्चन 2016 से 2025 तक में कुल कितने 2016 से 2025 तक में कुल 32 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि सेल टॉपिक से थे। जितने भी क्वेश्चन थे हमने इसमें पूरे कवर कर लिए थे। तो 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको अब मिलेंगे क्लास सेकेंड के साथ जो है बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 10 ईयर्स, उनके साथ।